जरासंध श्री कृष्ण के बढ़ते हुए प्रभाव से दुखी था। उसने मथुरा पर 17 बार आक्रमण किया, किंतु हर बार कृष्ण और बलराम के सामर्थ्य के कारण उसे मुंह की कहानी पड़ी। उसी समय जरासंध को काल्यवन और उसे प्राप्त वरदान के बारे में पता चला। कृष्ण उसके वरदान के कारण उसे मार नहीं सकते थे। ये सोचकर उसने मद्र देश के राजा शल्य को यवन देश काल्यवन से मिलने को भेजा। उसकी आज्ञा पाकर शल्य आर्यावर्त से बहुत दूर यवनों के देश में पहुँचे और काल्यवन से मिले। उन्होंने उसे जरासंध का प्रस्ताव सुनाया, किंतु काल्यवन पर उनकी बातों का कोई असर नहीं हुआ। देवर्षि नारद उस समय यवन देश पहुंचे। उन्होंने काल्यवन को कहा कि कृष्ण नाम का एक व्यक्ति है जो तुम्हें परास्त कर सकता है। इसी कारण उन्होंने द्वारका नामक एक नया नगर बसाया और समस्त मथुरा वासियों को वहां भेज दिया। इससे पहले कि युद्ध आरंभ होता, श्री कृष्ण ने कहा कि युद्ध करके कई सैनिकों की प्राणों की बलि लेने से अच्छा है कि दो योद्धा आपस में द्वंद्व कर लें। जरासंध मान गया। जब काल्यवन कृष्ण से लड़ने आया तो उन्होंने कहा कि हम किसी खुले स्थान पर चलते हैं जहां हम खुलकर युद्ध कर सकें। काल्यवन उनके झांसे में आ गया। वो कृष्ण के पीछे पीछे अकेला चल पड़ा। जब सेना पीछे छूट गई तो श्री कृष्ण तीव्र गति से युद्ध क्षेत्र छोड़कर निकल गए। ये देखकर काल्यवन को बड़ा क्रोध आया और वो रणछोड़ छोड़ कहता हुआ श्री कृष्ण के पीछे दौड़ा। तभी से कृष्ण का एक नाम रणछोड़ भी पड़ा। भागते भागते श्री कृष्ण एक गुफा के पास आए जिसके अंदर राजा मुचुकुंद सहस्त्रों वर्षों से सो रहे थे। उन्होंने अपना उत्तरीय राजा मुचुकुंद के ऊपर डाला और पास में ही छिप गए। मुचुकुंद श्री राम के पूर्वज महाराज मांधाता के पुत्र थे। उन्होंने देवासुर संग्राम में देवराज इंद्र की सहायता की, जिसमें उनका सारा परिवार मारा गया। इन सब से दुखी होकर मुचुकुंद इंद्र के पास पहुंचे और उनसे कहा कि इतना लंबा युद्ध कर और अपने परिजनों की मृत्यु का समाचार सुनकर मैं बहुत थक गया हूं और सोना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे जगाए। तब इंद्र ने उन्हें निद्रा का वरदान दिया और साथ ही ये भी कहा कि जो भी तुम्हें जगाएगा वो तत्काल जलकर भस्म हो जाएगा। श्री कृष्ण का पीछा करता हुआ जब काल्यवन वहां पहुंचा तो उनका उत्तरीय मुचुकुंद पर डाला देख उसने उन्हें ही कृष्ण समझ लिया। तब उसने क्रोध में कृष्ण का उत्तरीय ओढ़े मुचुकुंद को लात मारी, जिससे उनकी निद्रा टूट गई। जैसे ही मुचुकुंद ने आंख खोली, उनके सामने खड़ा काल्यवन भस्म हो गया। इस प्रकार श्री कृष्ण की युक्ति से उस दुष्ट का अंत हुआ। उसके बाद श्री कृष्ण ने मुचुकुंद को दर्शन दिए और फिर मुचुकुंद ने अपने देह को त्याग कर उत्तम लोक को प्राप्त किया।